आई एम श्योर आप सभी को ये समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान पसंद आ रहा होगा। और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं वो आप लिख सकते हैं, या जो भी मैं आपसे कोई सवाल करता हूं तो प्लीज राइट इन योर कमेंट बॉक्स, वो मैं देख सकूंगा। फाइन, थैंक यू। So first of all, the good news is that almost all the point values जो भी हमने एक्सपेक्ट की थी they are almost same, ओके। और सबसे खास बात है, जैसा इस बार शुरू से ही कह रहे हैं हम लोग कि पॉइंट वैल्यू डजंट मैटर, है ना। सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, वो है आपका चेक, आपकी इनकम। तो जो इनकम है वो बहुत अच्छी आई है पहले से। तो लेट्स सी। So first of all, प्लीज राइट इन योर कमेंट बॉक्स, आर यू एक्साइटेड। देखें कि किस किस को, कौन कौन इस नए प्लान के साथ में नए चेक्स आने की खुशी में एक्साइटेड है। कीप राइटिंग, ओके। यस, बहुत सो बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, सब लोग अपना हैंड रेस कर रहे हैं जी। ओके, दैट्स बिल्कुल, ग्रेट। ओके, दैट्स इट। ओके। सो सबसे पहले देखो, इस प्लान में एक बहुत बढ़िया खुशी की बात क्या है कि जो हमारा बेस लेवल है, जो एडवाइजर कंसल्टेंट लेवल है, उनके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया भी बताता हूँ वर्क द प्लान में, कि इस बार आपकी टीम में कई सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो अभी हाल इनएक्टिव हैं पिछले कई महीनों से, सालों से। उन्हें फिर से आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो जो शुरू की अभी मैं 3-4 स्लाइड्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इन्हें आप अपने पास हो सकता है स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, या आप अपने टीम में इसको यूज करके आप उन्हें फिर से मोटिवेट कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई व्यक्ति 250 जीपीवी का बिजनेस करता था जनवरी के प्लान तक, तो उसका चेक बनता था 100 से 150 रुपीज। और अब बिकॉज उसका जो टाइटल होता था फास्ट स्टार्ट 250 पीवी पर, फास्ट स्टार्ट 10% होता था, डाउनलाइन 7% पे होती थी, डिफरेंशियल इनकम उसकी 100-150 रुपए के आसपास आती थी। बट इन न्यू प्लान MS1 क्वालिफाइंग के साथ में ये 1000 प्लस रुपीज की इनकम हो जाती है। तो ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स, यानी 8 से 10 गुना ज्यादा इनकम हो रही है 250 जीपीवी पर ही। 850 जीपीवी पर सीनियर कंसल्टेंट बनते थे, एवरेज इनकम आती थी वही डिफरेंशियल इनकम 100 से 300। बट इन दिस न्यू प्लान आप 6% MS2 क्वालिफाइंग के साथ में अप्रोक्सीमेटली 2100 रुपीज अर्न कर सकते हैं। ओके, नाउ ये हजारों लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। ओके, प्रैक्टिकली ये हम आपके साथ में एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, ये जो रिजल्ट्स आए हैं हम वो शेयर आपके साथ कर रहे हैं। ओके, नाउ अगर कोई व्यक्ति 1100 जीपीवी करता था पहले, सीनियर कंसल्टेंट कहलाता था, उसका चेक 400 to 600 होता था। बट इन न्यू प्लान दे आर डायरेक्टर इंस्टेंटली, और 5000 प्लस का चेक आ रहा है उनका, और ऐसे हजारों लोगों का चेक है। ओके, और अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं 500 की जगह 5000 रुपीज ऑन द सेम बिजनेस। सेम 2000 जीपीवी पर सुपरवाइजर बनते थे, अभी सीनियर डायरेक्टर बनते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। बट ये यूएसपी है जो अभी पहले पिछले महीने में मई में इसको ठीक से प्रमोट नहीं किया था। ओके, और इस महीने आप इसे बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आप देखेंगे, ओके, तो ये एक एग्जांपल दिया हमने। ये नंबर्स विजिबल हैं जय जी, ये जो 250 दिख रहे हैं। हेलो, विजिबल है सर, यस सर, ओके। विजिबल है। तो देखिए, हाँ एक जी। एक आपको सिनेरियो देते हैं। अगर सपोज कर लीजिए आपकी 4 डाउनलाइन थी ABCD, उन्होंने 250 का बिजनेस करा, और आपने खुद का 50 पॉइंट का बिजनेस करा। तो आप फास्ट स्टार्ट करते थे 10% से, आपकी डाउनलाइन 7% पे होती थी, तो आपका डिफरेंशियल इनकम बनता था 700-800 रुपीज। ठीक है, लेकिन अब न्यू प्लान में सेम बिजनेस पर आप डायरेक्टर बन जाते हैं, और आपका चेक होता है 5100-5200 रुपीज का, यानी सीधे सीधे 5000 रुपीज प्लस का। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ आपकी जो डाउनलाइन है उसमें उनका चेक 100-150 रुपए ही आता था। बट इस जगह आपकी चारों जो डाउनलाइन है ABCD, उनका चेक भी 1000 रुपीज प्लस आ रहा है। सेकंड थिंग, एक लेग बड़ी अगर होती थी किसी की 1100 पॉइंट की, एक ही लेग 1100 पॉइंट की थी, साइड में उसने 900 पॉइंट कर लिया, तो नया व्यक्ति जो है वो सुपरवाइजर लेवल पर पहुंचता था, जहां उसका चेक होता था 864। ये एग्जैक्ट अमाउंट है, एक एक रुपया इसमें कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, बट अभी न्यू प्लान में
ये जो ए है 1100 के साथ डायरेक्टर हो गया, साइड वॉल्यूम आपका 900 करके आप सीनियर डायरेक्टर हो जाते हैं, और आपका चेक आता है यहाँ पर 6200 प्लस। तो आप समझ सकते हैं। और हाँ, इंटरेस्टिंग चीज, पहले आपकी डाउनलाइन यहाँ पर सब 100-200 रुपये अर्न कर रही है, बट इन न्यू प्लान आपके एक जो डायरेक्टर लेके वो 5000 रुपीज अर्न कर रही है, और बची हुई जो 3 डाउनलाइन है वो भी 1000 रुपीज अर्न कर रही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना पावरफुल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो लोग अभी तक आपकी टीम में अभी भी सो रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उन्हें ये जरूर दिखाइए। आई एम श्योर कि वो ये डिफरेंस देखकर ही एक्साइटेड हो जाएंगे कि वाओ, सेम बिजनेस पर इनकम 10 गुना हो रही है। राइट? ओके। डायरेक्टर्स पहले 4000 करने के बाद डायरेक्टर बनते थे, बट अभी सीधे 1100 पॉइंट्स का बिजनेस करा, डायरेक्टर बन गए। और 1100 पॉइंट पर पहले आप सब जानते हैं 2500 की इनकम आती थी, अभी 5000 की इनकम है, यानी सीधे सीधे डबल हो गई है इनकम। और ऐसा केवल 100-200 लोगों के साथ नहीं हो रहा है, हमारे मई महीने में 5000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी एवरेज इनकम ग्रोथ 4000 रुपीज से ज्यादा है। यानी करीब करीब हमने 2.25 करोड़ रुपए केवल डायरेक्टर की इनकम में दिए हैं एक्स्ट्रा। मतलब आप समझिए, अगर अभी तक आप डायरेक्टर नहीं बने हैं या आपकी डाउनलाइन कोई डायरेक्टर नहीं बनी है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्लाइड का, और आप उन्हें बताइए कि देखिए डायरेक्टर बनने पर कितनी इनकम में जंप आ रहा है। आई एम श्योर कि वो इसके लिए एक्साइट होकर इस महीने डायरेक्टर बनने के लिए पूरा अपना एफर्ट्स लगा देंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेसमेंट और स्पॉन्सर का। देखिए, आप सब जानते हैं कि अब न्यू प्लान में आप अपने डाउनलाइन के नीचे अपने खुद के स्पॉन्सर लोग प्लेस कर सकते हैं, या आपकी ऊपर से अपलाइन भी आपकी डाउनलाइन में अपने नए लोग डाल सकती हैं। लेकिन कमीशन जो आता है वो खुद के पर्सनली स्पॉन्सर्ड लोगों से आते हैं। तो इसके लिए इसके रिलेशनशिप को और इनकम को समझना बहुत जरूरी है। तो एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ए ने बी के नीचे सी को प्लेस कर दिया है। राइट? अब एक एग्जांपल लेते हैं, बी ने अपना पर्सनली बिजनेस 100 पॉइंट का किया है और सी ने 1000 पॉइंट का बिजनेस कर दिया। तो इससे बी क्या बन गया? प्लीज कैन यू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि जो है बी, बी का टाइटल क्या होगा। फिर से एग्जांपल क्लियर कर देता हूं। ए ने बी के अंडर में सी को प्लेस करा है, बी ने अपना पर्सनली 100 पॉइंट का बिजनेस करा है, लेकिन सी ने 1000 पॉइंट का बिजनेस किया है टोटल। तो बी का टाइटल क्या हो गया? एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए आप अपना जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका आंसर डायरेक्टर है तो आप इस प्लान का प्लेसमेंट का तरीका समझ चुके हैं। राइट? क्योंकि बी डायरेक्टर बन गया, लेकिन कमीशन कितने पर मिलेगा? डायरेक्टर टाइटल तो हो गया है, लेकिन बी को कमीशन उसने खुद का जो पर्सनली 100 पॉइंट का बिजनेस करा है उसके ऊपर उसको डायरेक्टर बोनस, व्हीकल बोनस, नेशनल ट्रेवल फंड और अपना नेशनल ट्रेवल बोनस, और जो भी उसका प्रोग्रेशन बोनस है, ये सब मिलाकर उसको 200-300-400 रुपीज जो आएंगे वही आएंगे। क्योंकि आइडियली वो एडवाइजर है, बट अप्लाइंग के बिजनेस के कारण से वो डायरेक्टर टाइटल मिल गया है। राइट? तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो जब भी आपको कमीशन समझना हो तो आप पेपर पर अपना स्पॉन्सर ट्री बनाइएगा, आपको कमीशन कैलकुलेट करना आ जाएगा। राइट? ओके। नाउ तो डायरेक्टर इज वेरी इजी। 1100 पॉइंट करिए और सीधे 5000 बेयर मिनिमम का चेक लेकर जाइए। तो डायरेक्टर बनना भी कितना आसान है आपको पता है आपकी बात। ओके। सीनियर डायरेक्टर, एक बहुत कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ एक मुझे लगा कि एक सीनियर डायरेक्टर के लिए आप लोगों को एक थोड़ा सा क्लियर कट आइडिया देना जरूरी है। तो एक हम देखते हैं कि सीनियर डायरेक्टर पहले और अब सीनियर डायरेक्टर में क्या फर्क है। ओके। तो डायरेक्टर्स 4500 थे हमारे पास, अभी नए प्लान में 5000 से ज्यादा है। ये नंबर्स हमारे राउंड फिगर में किए हुए हैं। ओके। सीनियर डायरेक्टर पहले 3200 थे, लेकिन इंटरेस्टिंगली पता है, साइड वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट 900 की थी, लेकिन 2400 से ज्यादा सीनियर डायरेक्टर का पीजीपीवी 200 से भी कम था। और मतलब 1800 का पीजीपीवी तो साइड वॉल्यूम मतलब
तो वो 60-70 पीवी के बराबर ही था। तो आप, और तो ऐसे करीब करीब 2400 थे। केवल 900 पीजीपीवी के साथ 450 ही सीनियर डायरेक्टर थे। मतलब एक्चुअली 450 के करीब ही सीनियर डायरेक्टर अपना साइड वॉल्यूम 900 खुद करते थे विदाउट रोल अप। बट अभी न्यू प्लान में 1700 सीनियर डायरेक्टर हैं जो अपना खुद का 900 साइड वॉल्यूम कर रहे हैं। और इसीलिए जो पहले जो 200 जो अपना खुद का साइड वॉल्यूम भी नहीं करते थे, आप अंदाजा लगाइए कि वो 2000-3000 रुपए का प्रोडक्ट का ऑर्डर देते थे और 12-15 हजार से लेकर 40 हजार रुपए तक कंपनी से कमीशन ले रहे थे। राइट, तो ऐसा करीब करीब 3 करोड़ रुपया था जो अब की बार हमने उसको सही जगह डिस्ट्रीब्यूट करा। और जो 1700 सीनियर डायरेक्टर बने हैं उनको हमने 2 करोड़ रुपए इस बार दिए हैं। और इसमें से 600 लोग, इसके अलावा 600 लोग प्लेसमेंट से बने हैं। और रोल अप से पहले 72% लोग सीनियर डायरेक्टर बनते थे और एक्चुअली केवल 10% ही डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर बनते थे, जो अब डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर करीब करीब 34% बन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। एक एलपीबी क्वालिफायर में पहले इतने 3200 में से केवल 900 लोग एलपीबी लेते थे, अब 1700 में से 600 लोग मेंटरशिप बोनस ले रहे हैं। और मिनिमम इनकम सीनियर डायरेक्टर की जो किसी की भी आती थी वो बेयर मिनिमम 45-4600 आती थी, अब बेयर मिनिमम 6300 आ रही है। तो मतलब जितने भी हमारे 1200 सीनियर डायरेक्टर बढ़े हैं, वो 1200 सीनियर डायरेक्टर का चेक 5500 से बढ़ गया है। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे जितने सीनियर डायरेक्टर बने हैं वो सारे सीनियर डायरेक्टर का चेक अप्रोक्सीमेटली 5500 एवरेज से बढ़ गया है। ओके। और एक बहुत इंटरेस्टिंग हमने बात देखी है कि करीब करीब 400 सीनियर डायरेक्टर जो पहले थे वो अब एसीडी, प्लेटिनम और कुछ लोग तो रेड डायमंड भी बन चुके हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज अब आपके पास में आपके साइड में किसी को भी डायरेक्टर बनाने के लिए आपको केवल उससे 1100 पॉइंट का बिजनेस करवाना है। और अगर आप आज एसडी हैं तो आप विद इन अ मंथ आप इन 400 लोगों की तरह आप प्लेटिनम, एसीडी या रेड डायमंड टाइटल पर पहुंच सकते हैं। ये इस प्लान की ब्यूटी है कि अब आपकी टाइटल ग्रोथ और इनकम ग्रोथ के लिए अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना है। ओके। सो आई होप ये स्लाइड आपको काफी कुछ इंसाइट दे रही है और मेंटरशिप वगैरह सबके बारे में, कि पहले कितने लोग थे और अब उनकी इनकम कितनी बढ़ चुकी है सीनियर डायरेक्टर लेवल पर। ओके। ईडी, ईडी में हमारे पास पहले 1400 प्लस थे, बट आप सोचिए केवल 600 जीपीवी साइड वॉल्यूम करना होता था, लेकिन 1400 में से 1200 लोगों का जीपीवी साइड वॉल्यूम पीजीपीवी 150 से भी कम था, लेकिन इनका चेक 15-20-25-50 हजार रुपए तक होता था। तो आप देखिए कि ये साइड बिजनेस दिए मतलब कितना देते थे और कमीशन कितना जा रहा था। और विदाउट रोल अप 600 पीजीपीवी केवल 150 लोग कर रहे थे, अब 1100 कर रहे हैं। तो मतलब सीधे सीधे 10 गुना, ऑलमोस्ट 8 गुना ज्यादा लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन रहे हैं अपना खुद का साइड वॉल्यूम करके। ठीक है। तो डायरेक्टर टू ईडी रेशियो पहले 33% था, लेकिन एक्चुअली 3% ही। मतलब क्या हुआ इसका कि डायरेक्टर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेन्युइनली केवल 3% लोग बनते थे, जो अब 23% है। और एलपीवी क्वालिफायर 800 थे इतने में, अभी 1100 में से 550 है। मिनिमम इनकम सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की करीब करीब 40% बढ़ गई है। पहले 5500 रुपीज आते थे, अब 7500 रुपीज आ रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव का चेक अभी 55 तक जा रहा है। मतलब एज ए एग्जीक्यूटिव आप चाहें तो 7500 कमा सकते हैं या 55,000 तक अर्न कर सकते हैं। और कार फंड के साथ भी जिन लोगों को मिलता था वो 6800 रुपीज मिलता था, लेकिन अभी भी उनको 7500 मिल रहा है। ओके। और सबसे खास बात है, 400 एग्जीक्यूटिव जितने हैं जो नए बने हैं उनका एवरेज 5200 रुपीज से रेट बढ़ गया। ओके। और एक और बात छूट गई थी सीनियर डायरेक्टर में। सीनियर डायरेक्टर में कार फंड वगैरह के साथ भी 5400 रुपीज मिल रहे थे, जो अभी 6300 आ रहे हैं। और हाउस फंड 3200 लोगों में से केवल 200 लोगों को मिलता था। तो अगर हाउस फंड भी मिला लें
तब भी नए प्लान में विदाउट कार फंड विदाउट हाउस फंड भी इनकम ज्यादा है। मतलब व्हाट आई मीन कि भले सीनियर डायरेक्टर अगर जितने थे 100-200 उनको कार फंड हाउस फंड भी मिल रहा था, तब भी वो इनकम से आज नए प्लान में विदाउट कार फंड हाउस फंड इनकम ज्यादा है। दिस इज व्हाट आई मीन। ओके, सो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे सामने आए हैं। कुछ सीनियर डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ये कहना है, उनको ये लग रहा है कि सर डायरेक्टर का चेक तो 5,000 है और हम सीनियर डायरेक्टर बन गए हैं तो हमारा चेक केवल 6,200 है, ओके, या 7,500 है। तो सबसे पहली बात देखिए, ये आपको क्या लाइफ टाइम सीनियर डायरेक्टर ही बने रहना? डू यू वांट टू ग्रो? अगर आपको एससीडी प्लेटिनम बनना है तो आपको क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर, यस और नो? आप सोचिए, अगर आप सीनियर डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव आपकी टीम में, उनसे पूछिए कि वो क्यों कई महीनों से सालों से एसडीईडी पर ही है। रीजन बहुत सिंपल है। पहले डायरेक्टर 2,500 रुपीज अर्न करता था, जर्नी भी बड़ी लंबी थी, तो वो जल्दी से अपनी साइड में नए डायरेक्टर नहीं बना पाते थे, जिसके कारण वो एसडीईडी ही मेंटेन कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। लेकिन अभी चूंकि डायरेक्टर का चेक अगर 5,000 है, तो आप अपनी साइड वॉल्यूम में, साइड लेग में, दूसरी लेग में तेजी से डायरेक्टर बना सकते हैं, क्योंकि 5,000 रुपए का चेक अच्छा मोटिवेशनल चेक है, मिनिमम है, ये मैं बात कर रहा हूँ। हमारे ज्यादातर जो डायरेक्टर है उनका चेक 8,000 है, ठीक है। ये 5,000 तो बेयर मिनिमम है, जो 10% लोग हैं। 80-90% लोगों का चेक 7-8-9,000 से ज्यादा का है। तो चूंकि अब डायरेक्टर का चेक इतना बड़ा है, तो इसीलिए आपका अब एसडी से प्लेटिनम रेड डायमंड का जर्नी बहुत आसान हो जाएगा। और दोस्तों, ये डायरेक्टर तो आप ही की डाउनलाइन में है ना। अगर आपकी डाउनलाइन ज्यादा अर्न करेगी तो वो ज्यादा बिजनेस भी करेगी और आपकी साइड लेग भी मेंटेन हो जाएगी। तो आप अपने ही डायरेक्टर से उसको ये मत करिए कि यार उसका चेक मेरे चेक के बराबर है। आप इसके कारण से अपना टाइटल ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हैं, यस और नो? इफ यू आर इफ यू आर अग्री विद मी, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स यस। अगर आपको ये मेरा पॉइंट ठीक लग रहा है तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स यस। ओके, तो बिकॉज अगर आपको जिंदगी भर एसडी रहना है तो ये जरूर आपका कंसर्न सही है। बट अगर आप बड़ा चेक लेना चाहते हैं 50 या लाख रुपए का, तो आपको अपनी साइड लेग में डायरेक्टर ज्यादा बनाने की जरूरत है। और डायरेक्टर तभी ज्यादा बनेंगे जब डायरेक्टर का चेक पहले से बड़ा होगा, यस और नो? राइट? प्लीज राइट इन कमेंट। ओके, आई होप कि देखिए, सिंगल लेग सीनियर डायरेक्टर के ऊपर सीनियर डायरेक्टर के ऊपर सीनियर डायरेक्टर, जो 3,200 लोग थे वो इसी तरह के थे पहले। तो सिंगल लेग से आपकी इनकम कभी भी लाख रुपए में 2 लाख में पहुंचेगी? नहीं पहुंच सकती। और दुनिया की कोई कंपनी तो क्या, इवन बाइनरी भी कंपनी सिंगल लेग पे इनकम नहीं देती है। हमारे यहाँ तो फिर भी सीनियर डायरेक्टर का जो चेक है अभी मई में, वो 55,000 रुपए तक का है, राइट? लेकिन इससे आपका स्टेबिलिटी नहीं है आपके बिजनेस में। लेकिन अब जो नया प्लान है उससे आपकी ग्रोथ ज्यादा फास्ट होगी। ओके, तो इस तरह का सिंगल लेग स्ट्रक्चर आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, आप खुद भी समझते हैं बात। सेम केवल विड्थ में अगर बिजनेस करेंगे तो टाइटल तो आ जाएगा लेकिन इनकम कम बढ़ेगी। तो एक राइट स्ट्रक्चर होना जरूरी है। जो इस प्लान को हमने डिजाइन ही ऐसा करा है कि आप केवल प्लान के हिसाब से काम करेंगे, आपकी इनकम अपने आप बढ़ती जाएगी। तो इफ यू आर एसडीईडी, या अगर आपकी डाउनलाइन में कोई एसडीईडी है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप समझ सकते हैं और इससे अपने अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। किसी भी एसडीईडी का जो है कोई इनकम पहले से कम नहीं हुई है। आप देख रहे हैं कि उनकी इनकम पहले से बढ़ी है। जो 100-150 एसडीईडी की इनकम अगर कम हुई है, तो हमने जो रीजन देखा है वो वही है जो पहले बताया था, कि मोस्टली उनके पास एक ही लेग है और वो लेग बहुत बड़े टाइटल की उनके डाउनलाइन में, रेड डायमंड, ब्लू डायमंड, प्लेटिनम। तो ये रीजन है उनकी, और इनकम खत्म नहीं हुई है। अगर आप अपना टाइटल बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इनकम पहले से डबल होकर आएगी। सेकंड थिंग, एक इंटरेस्टिंग, एक व्यक्ति का मेरे पास में ईडी है, उनका फोन आया कि सर मेरी 2 लेग, एक प्लेटिनम है एक एसीडी है, या दोनों ही प्लेटिनम थी, और बोले मैं ईडी हूँ, इस बार मुझे उनके ऊपर मेंटरशिप बोनस ज्यादा नहीं मिला क्योंकि उन दोनों का टाइटल मुझसे बड़ा है। मैंने उनको एक ही बात कही कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट डियर, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी 2 लेग
प्लेटिनम है, अब तुम्हें साइड में केवल 2 एसडी बनाने, जो छोटी सी लेग है वो आप बना लो, तो आप सीधे रेड डायमंड बन जाओगे। और चूंकि आपके पास 2 प्लेटिनम है, तो आपका चेक 1.25 लाख 1.5 लाख लाख रुपए के ऊपर होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी डाउनलाइन में अगर आपसे बड़े टाइटल हैं, तो आप फॉर्चुनेट हो। महीने 2 महीने 3 महीने की बात है, 2-3 महीने में हो सकता है आपका 5-7 हजार रुपए का हो सकता है इनकम कम आएगी, लेकिन इन 2 महीने 3 महीने में अगर आपने अपना टाइटल एसीडी प्लेटिनम या रेड डायमंड कर दिया, तो आपका चेक कई गुना बढ़ने वाला है। ओके, तो इस बात को आप खुद समझिए, या आपकी डाउनलाइन में कोई एसडीडी है तो उन्हें ये पॉइंट जरूर बताइए कि दे आर सो फॉर्चुनेट। ओके, तो उन्हें अपने बिजनेस पर ग्रोथ करना चाहिए, टाइटल पर ध्यान देना चाहिए, उनका चेक काफी बढ़ने वाला है। ओके, तो अगर आपको क्या चाहिए दोस्तों, अगर आपको अपना टाइटल और इनकम बढ़ानी है, आप आज एसडीडी है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर्स। यस और नो? जितने ज्यादा डायरेक्टर होंगे, उतना बड़ा आपका टाइटल होगा और उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। ओके, तो देखिए एसएडी का अगर हम देखें, तो एसएडी जो है पहले 7,900 अर्न कर रहे थे, अभी वो 12,200 मिनिमम अर्न कर रहे हैं, यानी यहाँ पर भी 45% की ग्रोथ है। और हाईएस्ट चेक जो है एसएडी का, वो 1 लाख से ज्यादा का है। ओके, एंड कार फंड हाउस फंड के साथ भी 11,000 आ रहे थे, जो अभी 12,000 आ रहे हैं, यानी कार फंड हाउस फंड के बाद भी इनकम 10% ज्यादा है। लीडरशिप बोनस 9,000 रुपीज आते थे, तो करीब करीब अगर हम बात करें बेसिक इनकम प्लस लीडरशिप, तो 17-18,000 मिल रहे थे। अभी न्यू प्लान में 21,000 मिल रहे हैं, यानी एक अगर लेग आपकी एलपी भी लेगे, मेंटरशिप लेगे, तब भी आपकी इनकम 25-30% ज्यादा है। और 300 से ज्यादा हमारे पास एसीडी ऐसे हैं मई में, जिनका चेक 9,000 से ज्यादा हो चुका है। तो अगर आपकी टीम में कोई भी एसडीईडी है, तो भी आप उनको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कितना उनके लिए सीधे चेक के अंदर एक जंप देता है। सेम ऑन प्लेटिनम, अर्लियर द बेसिक इनकम वाज 9,500, अभी न्यू इनकम इज 16,000 रुपीज। हमारे पास कोई भी प्लेटिनम 16,000 से कम का नहीं है, तो सीधे सीधे 70% की ग्रोथ है इनकम के अंदर। और कार फंड हाउस फंड भी अगर किसी को मिलता था, तो 13,000 होता था, अभी ये 16,000 है। एक एलपीबी लेग के साथ उनको 18-19,000 मिलते थे, बट अब अगर आप प्लेटिनम हो, एक एलपीबी लेग है आपकी, तो आपको 25,000 रुपीज मिलेंगे, जो कि 30% ज्यादा है। ओके, एंड जो एब्सोल्यूट गेनर है, 300 प्लेटिनम हमारे पास ऐसे हैं जिनका चेक एवरेज 17,000 से ज्यादा बढ़ चुका है। तो टोटल करीब करीब 400 प्लस हैं जिनका चेक पहले से काफी ज्यादा अच्छा आ चुका है। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेड डायमंड। तो 42,000 का हमारा रेड डायमंड जो है बेयर मिनिमम है, लेकिन जो मैक्सिमम चेक है वो 9 लाख रुपीज तक का है। तो मीन्स इवन एट द रेड डायमंड लेवल, इट इज अ पोटेंशियल, आपके पास पोटेंशियल है कि आप 8-9 लाख रुपए तक भी अर्न कर सकते हो केवल रेड डायमंड पर भी। ओके, और 200 से ज्यादा रेड डायमंड ऐसे हैं जिनका बेयर मिनिमम चेक 1 लाख से ज्यादा है। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि बहुत थोड़े से ही रेड डायमंड है, हार्डली आप कह सकते हो 5-7%, 10% जिनका चेक 1 लाख से कम है। अदरवाइज 85% से ज्यादा रेड डायमंड का चेक 1 लाख से ज्यादा है। और जिनका एवरेज चेक पहले 1.15 लाख था, अभी 1.62 लाख है, यानी 250 से ज्यादा रेड डायमंड सीधे 50,000 रुपए से उनकी इनकम बढ़ गई है। मतलब वो 1 लाख पहले अर्न करते थे, अब वो 1 लाख 1.5 लाख अर्न कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पर टारगेट करना चाहिए अपना रेड डायमंड टाइटल। मैं आपको अभी 5 मिनट बाद ये बताने वाला हूँ कि आप इजीली रेड डायमंड क्लब में कैसे पहुंच सकते हैं। ओके, बट उससे पहले मैं आपको ये स्लाइड 2 कारणों से दिखा रहा हूँ। एक तो पहली बात, आपको पोटेंशियल पता चलेगी कि आपको नेक्स्ट टाइटल कौन सा अचीव करना चाहिए और उसमें एग्जैक्टली क्या इनकम आ रही है। और दूसरा, अगर आप आपकी टीम में ये बातें ये एक्सप्लेन करके आप उन्हें भी मोटिवेट कर सकते हैं, उनके लिए भी गोल सेट कर सकते हैं। डबल रेड डायमंड एवरेज चेक जहां पहले 1.5 लाख था, अब ये 2.6 लाख है, यानी 50 से ज्यादा लोगों का चेक सीधे 1,10,000 के आसपास
बढ़ चुका है। ट्रिपल रेट पर 3 लाख की जगह 4.2 लाख है, यानी 30 से ज्यादा ट्रिपल रेट डायमंड का चेक सीधे 1.25 लाख से ज्यादा बढ़ चुका है। और ब्लू डायमंड जो ओ कि आप सबका नेक्स्ट टारगेट होगा, हो सकता है आप इस महीने टारगेट करें या आप 3 महीने बाद टारगेट करें, बट लेट मी टेल यू कि आपको सबसे पहले अगर आपको एक बड़ी इनकम लेनी है तो अपने लिए रेड डायमंड और उसके बाद ब्लू डायमंड क्लब में एंट्री लेने के लिए ट्राई करिए, प्लान करिए अपनी अपलाइन के साथ में। क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर जितने भी ब्लू डायमंड बनते हैं उनका चेक सीधे 3-3.5 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ रहा है, यानी 5.6 लाख रुपीज अर्न करने वाले लोगों का चेक सीधे 9 लाख प्लस हो गया। ओके। और जो 9.6 लाख अर्न कर रहे थे उनका 12.9 यानी यहाँ पर भी 3.25 लाख रुपए पर डबल ब्लू डायमंड का रेट चेक बढ़ गया है।